देखो नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो जाए। अगर एक एंगल 90 होगा तो सारा एंगल क्या हो जाएगा? अपने आप 90 ईच हो जाएगा। तो ये मेरा रेक्टेंगल है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना हो? 90। अगर एक 90 हुआ तो बाकी सारा 90। क्यों? 90 का सामने वाला एंगल क्या होगा? इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगल बगल वाला एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो एक अगर 90 तो दूसरा भी कितना होगा? 90 होगा। तो ये होता है हम लोग का रेक्टेंगल ABCD, जिसमें क्या होगा? अगर कोई पूछे क्या होगा तो इट इज अ पैरेललोग्राम whose angles measure 90 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसके अंदर भी क्या होगा? दो डायगोनल होगा, AC और BD। अब एक को हम लोग लेंथ बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? विड्थ बोलते हैं। एक को लंबाई बोलते हैं और दूसरे को चौड़ाई बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, काटेगा भी और इक्वल भी होगा। बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। अगर हम लोग इसमें और आगे चले, अगर इसका एरिया कोई पूछ दे तुमसे तो एरिया क्या होता है? L इंटू B। कोई पूछ दे पेरीमीटर क्या होता है तो पेरीमीटर क्या बताएंगे हम लोग? 2L प्लस B। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये L और ऊपर वाला L 2L हो गया। B प्लस B कितना हो गया? 2B। इसलिए लिखे 2L प्लस B। और कोई पूछे कि डायगोनल का वैल्यू बताओ, डायगोनल कितना होगा? तो डायगोनल देख लो, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें AC क्या है? मेरा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये था मेरा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का छोटा भाई एक आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर क्या होगा? एकदम चुप करके, और जो लेट आया ना उसका तो मृत्यु है भाई। आज हम तुम लोगों को लाइव दिखाएंगे किडनी कैसा होता है। देखो स्क्वायर क्या होगा? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड क्या होगा? इक्वल, ABCD। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि ये AB, BC, CD और AD ये इक्वल है और एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तो अ रेक्टेंगल whose all sides are equal। जैसा रोम्बस था एक पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड बराबर था, उसी तरह स्क्वायर क्या होगा? एक रेक्टेंगल जिसका सारा साइड इक्वल हो गया। डायगोनल्स भी क्या होगा इसका? इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC और BD बराबर होगा। बाइसेक्ट भी करेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका डायगोनल भी 90 डिग्री पे कटेगा जैसा रोम्बस का कटता था, इसका नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें देखो ये छूट गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिख लेना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर इसका एरिया निकालने का कोशिश करो, एरिया क्या होता है? L इंटू B। तो L की जगह पे भी क्या है? यहाँ पे A, और B की जगह पे भी क्या है? A, क्योंकि सारा साइड तो बराबर है। तो A मान लिए, तो एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू B वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, A इंटू A। अगर अपन पेरीमीटर निकालते हैं इसका, पेरीमीटर ये आ जाएगा 4 इंटू साइड। अगर कोई बोलेगा इसका डायगोनल का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो डायगोनल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A और A कितना हो जाएगा? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब उसमें से क्या बाहर निकालेंगे हम लोग? A को बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना? रूट 2A। ये हो गया मेरा डायगोनल का वैल्यू। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और फिगर जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। हालांकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसी चैप्टर में हम लोग को जान लेना है ट्रेपीजियम क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, एक पेयर ABCD, ये वाला किसके पैरेलल होगा? इस वाले के पैरेलल होगा।
एक पेयर पैरेलल होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ट्रेपीजियम है। इस फिगर का नाम क्या है? ट्रेपीजियम। इसमें क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी जो है वो पैरेलल नहीं है बी सी के, एक ही पेयर पैरेलल है, ओनली दिस। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या क्या होगा भाई? इसका भी डायगोनल होगा, इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। मान लेते हैं यहां पे कि एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? एक रिलेशन याद रखना है, सच दैट रेशियो सेम होता है। जैसे कि अगर हम लोग एओ लिए हैं बटा ओसी लिए हैं, एओ बटा क्या लिए हैं? ओसी, तो इधर क्या लेना पड़ेगा? ओबी, और इधर क्या लेना पड़ेगा? ओडी। आए क्लास में हम लोग 10th में देखेंगे ये सब कैसे हुआ। फिलहाल के लिए क्या जानना है कि रेशियो में काटता है, सेम रेशियो में। अगर एसी कटा है 2:3 में, तो बीडी भी किसमें कटेगा? 2:3 में। यानी कि क्या होगा? रेशियो ऑफ पार्ट्स ऑफ डायगोनल आर सेम। डायगोनल के पार्ट्स का रेशियो क्या होगा? सेम होता है। बस इतना हम लोग एक पॉइंट याद रखना है। अब ये जो ट्रेपीजियम होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है, इसका दो टाइप है। एक को हम लोग बोलते हैं स्कैलन, और एक को क्या बोलते हैं? आइसोसेलस। याद है ये सब? स्कैलन और आइसोसेलस। स्कैलन बोले तो नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल। नॉन पैरेलल साइड क्या होगा? बराबर नहीं होगा। आइसोसेलस में क्या होगा? पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इसका नॉन पैरेलल साइड क्या होगा? बराबर। इसलिए देखो आइसोसेलस ट्रायंगल दोनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर फिगर वाइज बात करते हैं तो देखो इसका फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है, ये पैरेलल है, ए बी सी डी, ये पैरेलल है, लेकिन ये वाला क्या होगा? अलग अलग मेजरमेंट का होगा। ये 2 सेंटीमीटर तो हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो। और इसमें देखो आइसोसेलस, इसमें क्या होगा? ए बी सी डी, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलस ट्रेपीजियम। अब देखो इसका एरिया का फॉर्मूला देख लो। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे कि मान लो यही फिगर रहता जो राइट कॉर्नर में दिए हैं, इसमें पैरेलल साइड क्या हो जाएगा मेरा? ए बी और सी डी। सपोज कर लो ये 10 है और ये 5 है, तो पैरेलल साइड कितना हो जाएगा? 10 + 5। और मान लो ये मेरा हाइट है, हाइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से गिरने वाला लाइन, डीएम। ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर हाइट है। और कोई पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, तो क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 + 5 × 6, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका एरिया? इसका एरिया आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 + 5 × 6। इससे कट गया 3 टाइम्स, 15 × 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। कोई परेशानी है इसमें? अब देखो दो एरिया छूट गया है जो हम लोग पिछला लेक्चर का था, उसको यहां बता रहे हैं। पहला एरिया था पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? देखो ये है मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है, नाम क्या रख दिए? ए बी सी डी। अब अगर हम लोग ए बी पे हाइट निकालने की कोशिश करें तो हाइट कहां से निकलेगा? अपोजिट वर्टेक्स से नीचे गिरने वाला लाइन, यानी कि ये हाइट होगा। नाम क्या रख दिए? डी एम, ठीक है। ए बी पे हाइट है ये। और कोई बोलेगा नहीं सर ए बी पे नहीं चाहिए, हमको बी सी पे हाइट चाहिए, तो यहां देखो जो भी साइड लेना है उसके ऊपर हाइट लेना है। अगर हम लोग ए बी साइड का मेजरमेंट पता है तो हाइट क्या लेंगे? डीएम लेंगे। अगर अपने को बीसी का मेजरमेंट दे रखा है तो हाइट क्या लेंगे? डीएन लेंगे। अगर मान लो हमको सीडी का दिया रहता तो हाइट क्या लेते हैं? बी से गिराते, ठीक है। बस अपोजिट वर्टेक्स पे गिराना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ये होगा, एरिया इक्वल्स बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहां पे बेस क्या है? ए बी, और हाइट क्या हो जाएगा? डीएम। कोई बोलेगा नहीं हम बीसी पे निकालेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा? बीसी, और हाइट क्या हो जाएगा? डीएन। ये किसका फॉर्मूला है? पैरेललोग्राम का। इसी में एक था अपना रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का फिगर याद करो, यही था ना रोम्बस,
ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल किस पे कट रहा था 90 डिग्री पे, ये रोम्बस था। कोई पूछेगा तुमसे रोम्बस के एरिया निकालो, रोम्बस के एरिया क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 AC इंटू BD। ठीक है, 1/2 D1 इंटू D2। तो ये था इसका बेसिक। अभी हम लोग इसका थ्योरम देखेंगे, फटाक से नोट करो इसको।